सद चित्त और आनंद। सच्चा चित्त लगाने से आनंद पैदा होता है, लेकिन सच्चे चित्त को किस जगह पे लगाना है, आओ एक कहानी के प्रसंग से सुनते हैं। नमस्कार, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ और एक कथा प्रसंग में, प्रेरक प्रसंग में आज हम सुनेंगे एक कहानी, सच्चित आनंद को किस जगह पे लगाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी राज्य में एक किसान रहा करते थे। वे किसान काफ़ी धनवान किसान थे और उनका जो खेती का व्यवसाय था बहुत अच्छा चलता था और अपने समय में उनको लोग उनकी बहुत इज्जत करते, उनका बहुत बड़ा रसूल था। उन्हीं के पड़ोस में एक महापंडित रहते थे। तो ब्राह्मण देवता जो पंडित थे, ब्राह्मण देवता, वे महाकाल की आराधना करते थे और महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। पंडित जी के ही पड़ोस में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहते थे जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान करते थे और ज्ञान और विज्ञान के बारे में नए नए अन्वेषण खोज करते रहते थे। इन तीनों की एक विशेषता थी कि ये तीनों आदमी अपने अपने क्षेत्र में प्रकांड विद्वान होने के बाद भी एक दूसरे को नहीं सुहाते थे। जो वैज्ञानिक था वो किसान को बोलता, कहाँ खेती में मरता रहता है, मिट्टी पानी में लिपटा रहता है 24 घंटे, और इसका क्या प्रयोजन है, हमारी तरह देखो, हम दिमाग से काम करते हैं और अनुसंधान करते हैं। किसान बोलता था, अनुसंधान कितने भी कर लो, कुछ भी कर लो, खेती से ही खाना होता है और खेती से ही सबका पेट भरता है। इन सबसे अलग दूर ब्राह्मण देवता सोचते थे, ये भी पागल है और एक किसान तो है ही है, किसान तो मिट्टी में लिपटा रहता है, इनको ईश्वर के बारे में क्या पता। मैं ईश्वर, आत्मज्ञान से ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरे हृदय में करुणा वात्सल्य है, मैं ईश्वर से लगाव रखता हूँ और उसका यजन करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनम मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इन बातों को मैं जानता हूँ कि उनकी सुगंधि हमारे अंदर हर भरी है और वो हमें हर प्रकार से अन्न धन वो देंगे जब हम ईश्वर के परायण होकर रहेंगे। ये ब्राह्मण देवता का मानना था। तो सुनिए, एक समय की बात है ये कि तीनों के तीनों किसान किसी कार्यवश से किसी नगरी से वापस आ रहे थे अपनी उज्जैनी नगरी में, और एक जंगल में इनको रात हो गई। और रात हो गई तो तीनों के तीनों जब एक दूसरे से भी बतियाते भी नहीं थे, बातचीत भी नहीं करते थे और अलग अलग रहते थे, मतलब अपना अभिमान उनके अंदर इतना था, अपने कर्म का कि अपने धर्म का और अपने ज्ञान का उनके अंदर इतना अभिमान था कि वे आपस में बतियाते नहीं थे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से वो अंधेरी रात में एक जंगल में जाके ठहरते हैं। तो जब रात को ठंड पड़ती है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लगती है, तूफान भी आने के आसार लगते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं, तो अब तीनों आपस में मंत्रणा करते हैं, अब तो यार पास हमको रहना पड़ेगा क्योंकि आज रात गुजारनी है। अगर तीनों साथ रहेंगे तो जंगली जानवरों से भी बचेंगे और साथ में ही हम तीनों जीवित रह पाएंगे और हमारे बचाने का भी एक माध्यम हो जाएगा। तो सुनो दोस्तों, अभी दोनों के दोनों जाते हैं पंडित जी के पास में, बोलते हैं, पंडित जी आप तो इस जंगल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, महाकाल के भक्त हैं, क्या अगल बगल में कोई ऐसा रैन बसेरा है जहां हम रात्रि को विश्राम कर सकें। पंडित जी ने सोचा, चलो देर से सवेरे तो मेरे पास आए तो सही। अब पंडित जी सोच कर देखते हैं, नहीं रैन बसेरा तो यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं कोई यहाँ पे ऐसे व्यवसाय आपको रुकने के लिए कुछ मकान मिल पाएंगे, लेकिन महाकाल का एक मंदिर राजा जी ने कभी बनवाया था, उज्जैनी के विक्रमादित्य राजा ने एक मंदिर बनाया था जो कि जंगल में है, और उस जंगल का मुझे मोटा मोटा आवाज़ है कि वह अगल आसपास ही कहीं पर शिव जी का मंदिर होना चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर था। वो तीनों के तीनों उस तरफ को जाते हैं जिधर उसने बताया था। बरगद के पेड़ के पास में एक उनको शिव जी का बिल्कुल खंडहर मंदिर मिलता है, वो खंडहर में तब्दील हो चुका था। खंडहर तब्दील मंदिर हुए मंदिर के पास में जब देखते हैं तो देखते हैं कि मकान की छत भी नहीं थी जो मंदिर था, और मंदिर का जो शिवलिंग के ऊपर था सिर्फ उसी का ही थोड़ा सा उसके ऊपर आसरा था कि जहाँ पे पानी नहीं गिरा था। जब पानी की तेज बौछारें आई तो उन्होंने दीवार का सहारा लिया, तीनों के तीनों अलगाव के कारण अलग अलग दीवारों पे चिपक गए, अपने आप को बचाने लगे। जब पानी और हवा की तेज बौछारें, तूफानी बौछारें आई तो वे भीगने लगे। वो धीरे 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 शिवलिंग के पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं अपने आप को भीगने के लिए। जब ऊपर सिर्फ छोटा सा छत जो शिवलिंग को ही बचा सकता था, सिर्फ तीनों के तीनों भी जब नजदीक होते गए, इस प्रकार रात्रि के पहला पहर गुजरा, दूसरा पहर जब रात्रि का आने लग गया, यूं कहे कि मध्य रात्रि होने लग गई और बारिश ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और तूफान भी साथ में चल रहा था। ठंडी हवाएं उनके हड्डी तक अंदर से कंपा रही थी, इतनी ठंड हो गई। तो वे धीरे से धीरे एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि उनका बदन एक दूसरे की गर्मी महसूस कर सके।
इस प्रकार से जब वो तीनों और इस प्रकार से नजदीक आ गए तो उनको कुछ राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इससे भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो वे जाके शिवलिंग के पास में बिल्कुल चिपक गए, तीनों के तीनों शिवलिंग के पास में चिपक के तीनों लोगों ने एक दूसरे को आलिंगन कर लिया। आलिंगन करने के बाद जैसे उन्होंने आलिंगन करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर वे ऐसे जाके मिले, एकदम से एक प्रकाश कौंधा और एक शिव भगवान की आकृति वहां पे एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। और दिव्य ज्योति जब प्रकट हुई तो ब्राह्मण ने पहचान लिया कि यह शिवत्व का चमत्कार है, ये शिव जी प्रकट हो गए हमको देख करके। ब्राह्मण ने उनसे अन्य विनय करी, महाराज मैंने आपका इतना यजन किया, मैंने पूरे जिंदगी भर आपकी पूजा भक्ति की, तब तो आप प्रकट नहीं हुए। महादेव जी तब भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। साइंटिस्ट बोलता है मैंने बुद्धि से कितने कितने प्रयोग के आपके बनाए हुए जगत का कितनी भलाई करी, और सब लोगों को मैंने ऐसी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई कि जहाँ पर आदमी 1 महीने में जाता था वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता है। मैंने वायुयान बनाए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और मैंने क्या नहीं बनाया, मैंने रेलगाड़ी बनाई, रेल के डिब्बे बनाए, आने जाने के साधन बनाए, तब भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। और मैं भी आपकी भक्ति एक तरफ से करता था। किसान बोलता था मैंने धरती माता की इतनी सेवा करी, सबको भोजन खिलाया, और अपने कर्म से। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, जब तुम तीनों साथ मिल जाओ। अगर तुम तीनों अलग अलग रहोगे तो केवल भक्ति के द्वारा, केवल श्रद्धा के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, और केवल ज्ञान के द्वारा भी आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते हो, और कर्म के द्वारा भी आप मुझे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्ग जब एक साथ इकट्ठे होकर, जैसे तुम आज अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान एक जगह पर इकट्ठे होकर के मिले हो, तभी ईश्वर प्रकट होता है। और तभी मैंने अपना अवतरण आपको दिखाया कि जब ये तीनों ही एक साथ मिल जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति, अनुभूति और उसका साक्षात्कार हो जाता है। मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ज्ञान, जो वैज्ञानिक थे उनको अपना ज्ञान का बहुत भरोसा था। मैंने आपको पहले ही बताया, जानो, मानो और करो, 3 चीज बहुत जरूरी हैं यहाँ से जानना। वैज्ञानिक जानता था, लेकिन उसने कभी भक्ति के अपने दिल से उसको माना नहीं था। और पंडित जी उसको मानते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि एक्चुअल तत्व रूप से ईश्वर का क्या काम है, और तत्व रूप से ईश्वर क्या है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी में किस प्रकार से काम करते हैं, इनके गुण और धर्म क्या है, पंडित जी नहीं जानते थे। और किसान कर्म प्रधानता, कर्म करता था, और बाकी दोनों बातों से अनभिज्ञ था, तो उसको भी ईश्वर नहीं मिले। पूर्ण प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपका सदचित और आनंद, ज्ञान, श्रद्धा और कर्म में स्थिर होना चाहिए। जब आप ज्ञान, श्रद्धा और कर्म में पूर्ण तरह से अपना सच्चा चित्त लगा देंगे तो आप में ही एक वैज्ञानिक होगा, आप में ही एक भक्त होगा, आप में ही एक किसान कर्मठ आदमी होगा। तो आपका पुरुषार्थ सफल हो जाएगा, और ईश्वर आपको फल देने के लिए अवतरित जरूर होंगे। ईश्वर का मतलब आप जो मनोरथ करेंगे वही मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, यही ईश्वर का काम है। और आशा है कि आप लोगों ने इस छोटे से कथा प्रसंग से अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीखने में आपको मदद मिलेगी। ध्यान रखना, ज्ञान, श्रद्धा और कर्म, यहाँ पर अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता आ जाती है तो आप असुर के तरफ चले जाते हैं। और अगर ज्ञान, श्रद्धा और कर्मण्यता आपके अंदर आ जाती है, कर्तव्य कर्म करने की क्षमता आपके अंदर आती है, तो आप दैव गुण में बदल जाते हैं, आप देवता बन जाते हैं, और आप देवत्व को ही प्राप्त हो जाते हैं। यही सब कहना मैं आपसे चाहता था। कथा प्रसंग छोटा इसलिए है कि वीडियो, छोटे छोटे वीडियो करके आपके लॉकडाउन की जो खुमारी है उसको दूर किया जाए, और आशा है कि आप छोटी छोटी बातों से एक बड़ा ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता आप सब्सक्राइब करो मेरे को, आप सब्सक्राइब नहीं करो, आप अपने जीवन में उतारो इन चीज़ों को, अपने ज्ञान, विज्ञान और कर्म को बिल्कुल ढाढ़स बना के एक साथ इकट्ठा करके चलो जीवन में। आपको जीवन में बहुत कुछ लाभ होगा, आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सभी तरह से परिपूर्ण हूँ, लेकिन अगर आपको किसी एक छोटी मोमबत्ती से भी आपको रोशनी मिलती है और आपको अपने जीवन का पथ दिखने लगता है तो क्या बुराई है। मोमबत्ती छोटी जरूर है, आपको एक चिंगारी छोटी जरूर है, आपको राह दिखा सकती है, आपने तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। हो सकता है मैं आपकी मंजिल को मैं टच ना कर पाऊँ, लेकिन आपने जिस मंजिल में जाना उसका एक छोटा सा रास्ता आपको जरूर बता दूंगा। इसी सब के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।